लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण, राधे राधे। हमारे सभी YouTube दर्शकों को आज की हमारी इस वीडियो प्रस्तुति में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिस प्रकार हमने अपनी पिछले सत्र में गुरु तत्व पे चर्चा की थी, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही लोकप्रिय और बड़ा ही जिसे कहें गूढ़ एक हमारा विचार था गुरु तत्व को लेके, जिस पे हमने एक वीडियो के माध्यम से ये चर्चा की कि गुरु तत्व क्या होता है, गुरु का हमारे पूरे जीवन पर्यंत किस प्रकार हमारे जीवन में गुरु की क्या भूमिका रहती है, क्या आवश्यकता रहती है, ये चर्चा हमने की थी। उसी वीडियो के अंत में हमने ये जानने का एक निश्चय किया था कि किसे गुरु बनाया जाए, गुरु किसको बनाया जाए, कौन अधिकारी है गुरु के, और गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है। इस विषय में हमने चर्चा करने का निश्चय लिया था। तो आज का ये एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम गुरु शिष्य परंपरागत रूप से किस प्रकार व्यवहार चलता है उसे हम जानेंगे। तो मूल रूप से जब हम विचार करें, बिल्कुल शास्त्रीय दृष्टि से हम विचार करें, बिल्कुल वैदिक पद्धति से अगर हम इस संदर्भ को समझें, तो 4 संप्रदाय हमारे धर्म में 4 संप्रदाय मुख्य रूप से विराजमान हैं। ये 4 संप्रदाय क्या होती हैं? तो अब मैं सबसे मेरा ये अनुग्रह रहेगा कि आज की जो हमारी ये वीडियो होगी, ये थोड़ी सी वैदिक भाषा को लेके होगी, थोड़ी वैदिक पद्धति से हम समझेंगे, तो थोड़ा आपको समय लगेगा समझ आने में। तो इसको पूरा अंत तक भी देखिएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो दोबारा देखिएगा इसको एक बारी, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा। प्रयत्न हम यही करेंगे कि सरल से सरल भाषा में आपको ये समझाया जाए कि 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संप्रदाय ये वो संप्रदाय नहीं है कि सांप्रदायिक हो गया, ऐसा नहीं है। संप्रदाय का अर्थ यहाँ पे परंपरा है। तो परंपरा क्या होती है? जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में आता है वो एक परंपरा से आता है। चाहे हमारी भोजन की एक परंपरा है, चाहे हमारी संगीत विद्या को जब हम देखते हैं तो संगीत की हमारी एक परंपरा है। परंपरागत रूप से संगीत की शिक्षा हमारे संगीताचार्य जो हमारे हैं, गंधर्वाचार्य जो हमारे हैं, वो संगीत की जो भी हमारी विद्या है परंपरागत रूप से उसको सीखते हैं, परंपरागत रूप से उसको अपने वाद्य यंत्रों पे बजाते हैं। तो संप्रदाय परंपरा को कहते हैं। तो वैदिक रूप से हमारे धर्म में 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं? तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली हमारी है श्री संप्रदाय, दूसरी हमारी है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरी हमारी है रुद्र संप्रदाय, और चौथी हमारी है सनकादिक संप्रदाय। तो ये 4 परंपराएं हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक। श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादिक हमारी 4 संप्रदाय हैं। इन 4 संप्रदायों में भगवान ने अलग अलग आचार्यों द्वारा इन परंपराओं को चलाया, और मूल रूप से इन परंपराओं का जो इनका मूल उद्देश्य है वो यही है कि जीव किस प्रकार भगवत प्राप्ति, जीव किस प्रकार ईश्वर प्राप्ति, आनंद प्राप्ति कर सकता है, ये हमें 4 संप्रदाय मार्ग प्रदान करती हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब हमें किसी डेस्टिनेशन पे, अपने किसी मंजिल पे पहुंचना हो, तो हमें एक साधन की आवश्यकता रहती है। हम उस साधन को, जब हम उस साधन पे चलते हैं, जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, तो वही मार्ग हमें अपने उद्देश्य की ओर, वही मार्ग हमें अपने डेस्टिनेशन की ओर लेके जाता है। तो कई लोग पैदल यात्रा करते हैं, कई लोग बस आदि से यात्रा करते हैं, कई लोग रेल आदि से यात्रा करते हैं, कई लोग विमान से यात्रा करते हैं। तो अलग अलग मार्ग हैं, परंतु यदि उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य सबका यही है कि अंतत्वगत्वा आपको अंत आपका जो है वो श्री हरि से आपका मिलन हो जाए। यही हर एक संप्रदाय का, हर एक परंपरा का यही सिद्धांत है कि आपको अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। परंतु उसके लिए आपको परंपरागत रूप से एक संप्रदाय में आश्रित होकर एक मार्ग पे चलना होगा, और उसी मार्ग में रहकर उसकी पद्धति का आपको पालन करना होगा, और उसी पद्धति के माध्यम से आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। तो मन माने ढंग से आचरण ना हो, और
वैदिक हमारी जो रीतियाँ हैं वो बनी रहें, इन सबको चलाने के लिए भगवान ने 4 आचार्य बनाए, जो भगवान ने इन चारों आचार्यों को दीक्षित किया। हमारे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को। तो पहली जो हमारी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय अर्थात श्री लक्ष्मी जी को कहते हैं। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को जो उपदेश किया, लक्ष्मी जी को जो मंत्र दिया या लक्ष्मी जी को जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, वही ज्ञान फिर लक्ष्मी जी ने आगे अपने शिष्य को दिया और उनके शिष्य ने आगे अपने शिष्य को दिया और उनके शिष्य ने आगे अपने शिष्य को दिया और इस प्रकार ये परंपरा चलती 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 इसके मूल में भगवान हैं, इसके मूल में श्री हरि हैं। तो ये श्री संप्रदाय है। इसमें आगे चल के रामानुज भगवान का प्राकट्य हुआ। तो हाँ, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही थी। तो हम चर्चा कर रहे थे 4 परंपराओं की, 4 संप्रदायों की, जिसमें हम अभी प्रथम संप्रदाय जिसे श्री संप्रदाय के नाम से जानते हैं। श्री का मतलब होता है श्री लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी जिस संप्रदाय की आचार्य हैं, जिस परंपरा की आचार्य लक्ष्मी जी हैं, तो इसी संप्रदाय में आगे चल के भगवान रामानुज हुए। रामानुजाचार्य भगवान जो कि लक्ष्मण जी के अवतार हैं और रामानंदा आचार्य जो कि भगवान राम जी के अवतार हैं। इन्हीं के माध्यम से इस श्री संप्रदाय अर्थात श्री वैष्णव संप्रदाय का आगे चल के पुनः इसका ये संप्रदाय विकसित हुई और अलग अलग आचार्यों के माध्यम से ये संप्रदाय जन जन तक पहुँच के लोगों का मूल रूप से कल्याण कराती रही। हमारी द्वितीय संप्रदाय ब्रह्म है। ब्रह्म संप्रदाय में श्री आगे चल के ब्रह्म संप्रदाय का मतलब यही है कि ब्रह्मा जी को जो भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने शिक्षा दीक्षा प्रदान की, वही ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को आगे दी, नारद जी को, और नारद जी ने फिर वो आगे अलग अलग विभिन्न आचार्यों को दी और जिनके माध्यम से ये संप्रदाय आज भी जन जन तक पहुँच के लोगों का कल्याण। और इसी संप्रदाय में माधवाचार्य जी बाद में प्रकट हुए, माधवाचार्य जी का प्राकट्य हुआ और माधवाचार्य जी ने भी जन जन तक कृष्ण भक्ति, जन जन तक भगवान विष्णु की भक्ति को लोगों में अच्छे से भक्ति का प्राकट्य कराया और जन जन के लोगों का कल्याण किया। तो माधवाचार्य जी और इसी संप्रदाय में आगे चल के श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भी प्राकट्य हुआ, जो कि स्वयं साक्षात श्री राधा कृष्ण के ही अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु जी पे हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, चैतन्य महाप्रभु जी के संदर्भ में जानने का प्रयत्न करेंगे कि वो किस प्रकार राधा कृष्ण जी ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। तो वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म परंपरा के अंतर्गत उन्होंने जन जन तक लोगों का कल्याण किया। रुद्र संप्रदाय की जब हम चर्चा करें तो रुद्र भगवान शंकर को, शिव को कहते हैं। तो शिव जी को जो ज्ञान उपदेश भगवान ने दिया वही आगे चल के रुद्र संप्रदाय के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें विष्णु स्वामी जी आचार्य आगे चल के हुए और बाद में यही विष्णु स्वामी जी वल्लभाचार्य यहाँ पे प्रकट हुए, जिन्होंने इस संप्रदाय का विकासकरण किया और जन जन तक श्रीनाथ जी और श्री कृष्ण जी की भक्ति को शुद्धाद्वैत सिद्धांत के रूप में जन जन तक पहुंचाया। तो इसी संप्रदाय में वल्लभाचार्य अर्थात ये वल्लभ कुल जो है वो आगे चल के बना, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी आदि हमारे संतों का हमें दर्शन मिलता है। सूरदास जी नहीं, तुलसीदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास नहीं, सूरदास जी। सनकादिक परंपरा की जब हम चर्चा करते हैं तो सनकादिक अवतार जो सनकादिक भगवान को श्री हरि ने ज्ञान उपदेश किया, उनको जो दीक्षा प्रदान की, तो वो सनकादिक संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं। इस संप्रदाय में ही आगे चल के निम्बार्काचार्य जी भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने इस संप्रदाय को आगे चलाया और अपने शिष्यों के माध्यम से राधा कृष्ण का युगल माधुरी रूप और प्रेम रस सिद्धांत को प्रकट किया और जिसके माध्यम से जन जन तक लोगों का कल्याण कराया। तो ये हमारी 4 परंपराएं मूल रूप से वैदिक परंपराएं हैं और इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत हमें अपने आचार्यों का चयन करना चाहिए और इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत हमें दीक्षित होना चाहिए। परंपरा का अर्थ यही है कि मनमाने ढंग से आचरण ना हो और जो एक वैदिक मार्ग है, जिस मार्ग पे चल के जिस मार्ग पे सत्य रूप से हम चलेंगे तो ही हमें उस आनंद प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति का जो है वो साधन सुलभ हो पाएगा जब हम एक परंपरागत मार्ग पे चलेंगे। क्योंकि मार्ग सही होना चाहिए। यदि हम अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारा मार्ग जो है वो सही होना चाहिए और मार्ग
दिखाने वाले आचार्य जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, वो भी हमारे परंपरागत होने चाहिए, जिन्हें भक्ति रस का प्राकट्य जिनके भीतर हुआ हो वही हमें ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि हमें वैदिक परंपरा के अंतर्गत, किसी भी वैदिक परंपरा के अंतर्गत दीक्षित होकर, अपने आचार्य परंपरा के अंतर्गत दीक्षित होकर उस मार्ग पे चल के भक्ति पथ की ओर अग्रसर होना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, आनंद प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। सिद्धांतों की यदि हम बात करें तो जो हमारी श्री संप्रदाय है ये विशिष्टाद्वैत परंपरा पे काम करती है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है इसका। ब्रह्म संप्रदाय का जो हमारा मूल सिद्धांत है वो द्वैत सिद्धांत है, और जो हमारी रुद्र संप्रदाय है इसका जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैत है, और सनकादिक हमारी जो परंपरा है इसका द्वैताद्वैत है, और रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत है। तो अलग अलग सिद्धांतों के रूप में किसी संप्रदाय में भगवान जीव को अलग मानते हैं, किसी संप्रदाय में भगवान जीव और भगवान ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं, किसी संप्रदाय में एक ही मानते हैं। तो किसी संप्रदाय में हमें भगवान के सखा रूप में दर्शन होते हैं, किसी संप्रदाय में हमें भगवान के पुत्र रूप में दर्शन होते हैं, किसी संप्रदाय में पिता रूप में, किसी संप्रदाय में पति रूप में। तो अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग मार्गों पे जब हम चलते हैं तो बड़े वैदिक मार्ग हैं, और इन मार्गों पे इन चलने के लिए आचार्यों ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, जो सिद्धांत बताए हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे हमें चलने का निश्चय करना चाहिए। अलग अलग 4 संप्रदायों पे हम 4 वीडियोस अलग अलग बनाएंगे, जिसमें हम इनको थोड़ा सा संक्षिप्त में तो आज हमने जान लिया, थोड़ा सा विस्तार से इनको समझने का प्रयत्न करेंगे, और इन संप्रदायों के कुछ आचार्यों की भी चर्चा हम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जानेंगे, मीराबाई के विषय में जानेंगे, सूरदास जी के विषय में भी जानेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में भी जानेंगे। जान तो नहीं सकते, प्रयत्न करेंगे इनके जानने का, और जो मार्ग इन्होंने बताए हैं उन्हीं मार्गों पे चलने का अनुसरण करेंगे, क्योंकि ये अक्षुण्य संप्रदाय हैं और ये अक्षुण्य परंपराएं ही हमें ईश्वर की प्राप्ति करा सकती हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।